मॉइस्चर जो आ रहा है, मॉइस्चर आने के पीछे एक वजह है, ये डोर गैस्केट है। ये डोर गैस्केट का ख़राब होना, यहाँ देखेंगे तो फटा हुआ है जगह जगह से, इधर भी है, ये देखें ये बाहर आ चुका है। तो इसको मैं, अगर ये फिक्स हो जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो फिर लास्ट में इसे रिप्लेस कर देंगे। तो ज़्यादातर जो है समस्याएं इसी तरह की होती है जब भी मैं कस्टमर्स के यहाँ जाता हूँ, और कूलिंग की समस्या को लेकर जाएं या फिर वाटर लीकेज की समस्या हो, ज़्यादातर ड्रेन ब्लॉक ही मिलता है। पहले मैं इसका ये खाली करूँगा, इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से इसे निकाल लेंगे, कैप है ये। इसमें 3 जैक लगे हुए हैं जो डक्ट से जुड़ा हुआ है। ये जो देख रहे हैं थर्मोकोल का टुकड़ा, इसके अंदर ये चीज़ें इसमें जाके फंस जाता है ड्रेन में। यहाँ से हल्का सा पकड़ेंगे, बाहर लाएंगे, तो कुछ फंसा हुआ सा दिख रहा है हल्का सा। इसका जो डोर गैस्केट है इसकी सफाई भी कर लेते हैं। ये भी डैमेज सा दिख रहा है डैमेज, कई जगह फटा हुआ है। इसको पहले मैं ऊपर नीचे ऐसे डायरेक्शन चेंज करके देख लेता हूँ कि ये प्रॉपर बैठ कहाँ जाता है। जहाँ बैठ पाया वहीं सेट कर देंगे। अगर इस तरह से सेट हो जाता है तो नया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से ड्रेन की क्लीनिंग आप खुद भी कर सकते हैं। देख पाएंगे आप, ये ट्रे साफ़ हो गया है। तो अब बारी है इसको, इस कूलिंग कॉइल को अंदर सेट करने की, और उसके लिए मुझे बड़े ही सावधानी से इसको करना पड़ेगा। हल्का उठाएंगे ऊपर, साइड से यूँ जाने देंगे, नीचे, पहले नीचे सेट होने देंगे। मैं इसे कंटिन्यूटी मोड पे डालता हूँ, फिर इन दोनों पिन को इस तरह से टच करेंगे, ये साउंड आना चाहिए। और कंटिन्यूटी पे चेक किया जाता है थर्मल फ्यूज। थर्मल फ्यूज का ये जैक है, साउंड आ रहा है, मतलब थर्मल फ्यूज ठीक है। और ये जो सिंगल वायर दिख रहा है अलग से, ये है हीटर का। एक सिंगल यहाँ है वाइट वाला, और एक ये येलो वाला है, ये भी सिंगल होगा। यहाँ लगाने के बाद इसे ओम्स पे सेट करेंगे। यहाँ कुछ वैल्यू दिखा रहा है 0.429, यानी हीटर ठीक है। अब बारी है सेंसर की। देखिए वहाँ पे 4.87 किलो ओम्स में आ रहा है। ये थर्मोकोल जो डैमेज हो रखा है इसको साइड कर दूंगा कपड़े से ऐसे रगड़ के, उसके बाद ही इसको लगाऊंगा, नहीं तो ये ड्रेन ब्लॉक करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। एक सूखे कपड़े से ऐसे रगड़ूंगा, जो जो डैमेज है वो बाहर आ जाएगा। मेन प्लग है, इसमें से एक वायर निकालेंगे ऐसे बाहर, और उसमें इसको हैंग कर देंगे क्लैंप मीटर को। तो यहाँ एक एलईडी है, ये जो रेड एलईडी ऑन हो जाएगा, और ऑन होकर वो तुरंत बंद भी हो जाएगा। और उसके बाद जो दिखेगा वो यहाँ पे दिखेगा कि
एम्पियर कितना ले रहा है, बस उस पर ध्यान रखना है। अब मैं इंसर्ट कर रहा हूँ प्लग। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने इंसर्ट किया प्लग तो ये ऑन हो गया था और फिर बंद हो गया था एलईडी। उसके बाद यहाँ कुछ एम्पियर आया था 0.400 एंड कुछ जो भी है, तो वो एम्पियर था इसके हीटर का, यानी पीसी भी ठीक है, ऑन हुआ है हीटर तभी एम्पियर यहाँ पे शो किया है। और तुरंत ही इसका कंप्रेसर भी ऑन हो गया है। ये सबूत है इस लाइट के ऑन होने का। अगर ये लाइट ऑन हो गया है तो कंप्रेसर ऑन है। अब इसको छू के देखेंगे अगर हम, तो वाइब्रेशन कर रहा है और यहाँ भी देखेंगे कुछ एम्पियर शो कर रहा है। यहाँ सामने ऑटोमेटिक -19 और 3 डिग्री पे लिया है। फ्रीज़र है, इसकी सेटिंग की बात करें तो इसको भी मैं आपको डेमो एक दिखा देता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो देखिए, जब भी हम ऑन करते हैं तो -19 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज़र ऑन होता है और 3 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज ऑन होता है। यहाँ फ्रीज़र का टेम्परेचर सेट करने के लिए इस बटन को दबाना है, फ्रीज़र वाले बटन को एक एक करके दबाते हैं तो ये टॉप पे जाएगा, फिर नीचे रिवर्स आएगा। -15 टू -23 यानी 15 हो गया सर्दियों के लिए, 17 और 15 सर्दियों में रख सकते हैं, 19 है मानसून के लिए और 21, 23 -21 -23 ये होता है अभी के लिए, चूँकि अभी गर्मी का मौसम है। लेकिन चूँकि यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है तो -19 ही रखेंगे। और ये है फ्रिज का सेम वैसे ही, जिधर इधर जितना रखना है उसी लेवल पे आप रख सकते हैं। लेकिन अगर फ्रिज कम यूज़ होता है, नीचे वाला कंपार्टमेंट, इसे आप कम खोलते हैं तो इसे कम भी रख सकते हैं, 7 या 5 रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। और यदि ज़्यादा खुलता है तो ज़रूरी नहीं है कि ये -19 है तो इसको 3 पे रखें, आप इसे बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने इन द सेंस कि कूलिंग बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर कम रहा है मतलब कूलिंग बढ़ेगा, माइनस में जा रहा है टेम्परेचर, 7 डिग्री कम ठंडक करेगा, 5 डिग्री उससे ज़्यादा ठंडक करेगा, 3 डिग्री उससे भी ज़्यादा करेगा, 2 डिग्री उससे और ज़्यादा करेगा और 1 डिग्री सबसे ज़्यादा कूलिंग करेगा। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट मोड जो है उसी पे रख रहा हूँ। और यहाँ एक और फीचर इसके अंदर है, एक नहीं 2 और फीचर है। एक है जो काउंट किया जाए तो 3 है, क्योंकि कंपनियां काउंट ही करवाती है कि इसमें इतने सारे फीचर हैं। तो मैं यहाँ पे एक फीचर दिखा रहा हूँ जो इस बीच वाले बटन से काम करता है। इसे 3 सेकंड के लिए ऐसे प्रेस करके रखेंगे, तो जब 3 सेकंड पूरा होगा एक बीप का साउंड आता है और वो स्पीकर जब ऑन होता है तो लाइट यहाँ पे आ जाती है। ये देखिए, ये बंद हो गया, -19 स्विच ऑफ हो गया है और बीच में एक सिंबल ऑन हो गया है। तो ये दिखा रहा है कि आपका फ्रिज अब कन्वर्ट हो चुका है, फ्रीज़र फ्रिज जैसे कूलिंग करेगा। और फिर से इसको प्रेस करके रखते हैं। अब ये हमेशा के लिए नहीं है, लोग कई बार सालों सालों तक रख लेते हैं कन्वर्ट करके, पर ये गलत है। उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ अब एक फीचर तो ये हो गया जो एडिशनल था इसमें, कूलिंग वाला तो नॉर्मल रहता ही है रेफ्रिजरेटर में, उसके अलावा ये प्लस पॉइंट था। और भी है कुछ, जैसे फ्रीज़र में आप पावर फ्रीज ऑन कर सकते हैं। उसके लिए इसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए। जब इसे 3 सेकंड होल्ड करके रखते हैं, यहाँ पे एक लाइट ऑन हो जाती है। जब आपके घर में गेस्ट हैं तो बार बार दरवाज़ा खुलता है, ऐसी परिस्थिति में आप इसे 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे और फिर ऑन कर देंगे गेस्ट के आने से पहले ही। ये है फ्रीज़र के लिए, 3 सेकंड होल्ड करके रखना है दोबारा से, तो ये ऑफ भी हो जाएगा। अब है फ्रिज में सेम वैसे ही, ऐसे प्रेस करके रखना है 3 सेकंड, ये ऑन हो जाएगा। अब फ्रिज आपका दरवाज़ा बार बार खुल रहा है तो इसके लिए आपको ये फीचर दिया गया है। फिर से इसे बंद करना है, 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखिए, बंद हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करके ज़्यादा दिनों तक नहीं रखना है, ये कम समय के लिए होता है। पेज का खजाना मिल गया है, कस्टमर के घर में ही था, मैं इसी में से चुन लूँगा कुछ पेज जो मेरे काम आ जाए। थोड़ा लंबा चाहिए, इसको ऑन करते हैं। ये लीजिए, ये ऑन हो गया, लेकिन मैं इसको ऑन करना चाहता था। अरे ऑन करना चाह रहा हूँ, किसी को हो कुछ और जा रहा है, वो कोई और जा रहा है। इसको देखते हैं,
ये नहीं हुआ, थैंक गॉड। तो यहाँ अब ये ऑन हो गया। अब इससे गर्म करते हैं, ये इस तरह से गर्म करके ये हो चुका है फिक्स। दूसरे वाले को भी करते हैं, तो ये भी गर्म हो गया है। क्योंकि यहाँ वाला ठीक है, लेकिन मैं इसको फिर भी फिक्स कर ही दूंगा कि आगे भविष्य में कभी टूटे ना।